620 नैनोमीटर। आया कि नहीं? नेक्स्ट लिखोगे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स a monochromatic light source of intensity 5 milliwatts emits 8 into 10 raised to power 15, मैं रिपीट कर रहा हूं, a monochromatic light source of intensity 5 milliwatt emits 8 into 10 raised to power 18 photons per second. The photoelectrons emitted from a metal surface have stopping potential of 2 volts find its work function, find work function of the metal. तुमने आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बताना है। राहुल तेरा क्या आंसर आ रहा था? 1.4 तो सही नहीं है बेटा। तुम लोगों को एनर्जी पर सेकंड दे रखी है, फोटॉन्स पर सेकंड दे रखे हैं, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है। तो अगर जैसे पहला क्वेश्चन किया था, ये उससे थोड़ा सा मिलता जुलता सा है। हाँ जी, कितना आ रहा है? 20 29 क्या यूनिट्स आ रहे हैं? नो, तुम्हें दिया है 5 into 10 raised to -3 joules per second इक्वल टू n h into c लगा दें, n into h c by लैम्डा लगा लेते हैं। n दिया हुआ है, लैम्डा निकाल लोगे? ठीक है, अगर लैम्डा निकल आता है तो तुम्हें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया 2 वोल्ट्स के बराबर। टोटल एनर्जी है NHC अपॉन लैम्डा इक्वल टू 5 प्लस E इंटू V। ये तुम्हें दिया हुआ है, ये निकालना क्या? वर्क फंक्शन। हाँ सॉरी, वर्क फंक्शन निकालना, बाकी सब पता है। क्यों? पोटेंशियल पता है तुम्हें? 2 वोल्ट। हाँ ठीक है, ठीक है, 2 वोल्ट्स गिवन है, तो इक्वल टू 5 प्लस 1.6 इंटू 10 raised to -19 इंटू 2, ये आ गया। 5 निकाल लो, कितना आता है? ऐसे ही क्या? ये तो वेवलेंथ के बिना भी काम चल रहा है, वेवलेंथ की जरूरत ही नहीं है इसमें। 5 into 10 raised to -3 joules per second आ रहा है सर। लेकिन कितना दिया है? सर n दिया है 8 into 10 8 into 10 सब चेक कर लो 15। ठीक है, 8 into 10 की पावर 15 दिया हुआ ये, तो 5/8 10 raised to power
-12 इक्वल टू 5 प्लस 1.6 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू पावर -19 ये आता है। अच्छा ये भी ठीक है ना, ऊपर जाके 15 और 3 18 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको यहाँ ले आओ, सॉल्व कर लो कितना आता है। यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, यही तो मैं पूछ रही थी सर। यही तो उसने बताया तुझे क्या नहीं लेना अब हमें, मतलब यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ हाँ देखो भाई यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, -19 लाने के लिए यहाँ 50 कर लेते हैं। तो जब डिवाइड करोगे 6.25 इंटू 10 की पावर -19 इक्वल टू 5 प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर -19, इसे उधर ले जाओ और माइनस कर लो, कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 4 आ जाता है। 3.05। हाँ 3 आ जाएगा, ये इधर जाके माइनस होगा, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कर दूं 3 इंटू 10 रेज़ पावर -19 ये आ गया। तो ये आएगा लेकिन ऐसा यूनिट्स में, जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 3 इंटू 10 पर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ पर -19 कर दो, तो नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास। हाँ एक ही बात है, वो तो कहीं भी कर लेते। हाँ जी, आपका आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आ गया, नेक्स्ट लिखो फिर। ए फोटोग्राफिक फिल्म is coated, a photographic film is coated with a layer of silver bromide so that when light falls on this layer, the silver bromide molecules dissociate and the film records light there. अगला सेंटेंस है a minimum of 0.6 electron volt is required to dissociate one molecule of silver bromide. Find the maximum wavelength of light that can be recorded by the film. हमने किया हुआ है कि जो वर्क फंक्शन होता है वो h न्यू नॉट या h c अपॉन लैम्डा नॉट होता है। तो लैम्डा नॉट पूछा उन्होंने तुमसे, वो हो जाएगा h c अपॉन वर्क फंक्शन। तो 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय कितना दिया वर्क फंक्शन? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से सॉल्व कर लो, और क्या करना है इसमें?
हाँ ठीक नहीं है। अगला लिखो। A silver ball, इसका आंसर ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2070 इंटू 10 की पावर -9 मीटर्स। अगला लिखो। A silver ball of radius 4.8 centimeters, a silver ball of radius 4.8 centimeter is suspended by a thread in a vacuum chamber. अगला सेंटेंस है अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 200 नैनोमीटर वेवलेंथ, ultraviolet light of 200 nanometer wavelength is incident on the ball for some time during which light energy of 10 raised to power -7 joules falls on the surface. अगला सेंटेंस है assuming that on average one photon out of every 10,000 photons is able to eject a photoelectron. Find the electric potential at the surface of the ball. और इसका एक सेकंड पार्ट भी है. What is the potential? What is the potential at the center of the ball? कैसे करेंगे जी? ठीक है, वो कैसे निकालेगा? रुक जा, उसको बोलने दे. हाँ बोलो जी. जो एनर्जी हमें दी है 10 raised to power -7 जूल्स, उसे NhC/λ कर लेते हैं. तो लैम्डा भी गिवन है ना, इक्वल टू n इंटू 6.63 इंटू 10 raised to power -34 इंटू 3 इंटू 10 raised to power 8 अपॉन कितनी वेवलेंथ है? 200 नैनोमीटर. 200 इंटू 10 raised to power -9. यहां से n निकल आएगा. ठीक है, यदि वो n आता है आपके पास तो n डिवाइडेड बाय 10 raised to power 4 ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 10,000 में से एक आता है. ठीक है, यदि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? ये चार्ज आ जाएगा. इसे हम
क्यू सपोज कर लेते हैं। हमें बताना है पोटेंशियल सरफेस पे। सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है? 1/4πε0 Q अपॉन R। तो Q निकाल लिया, R आपको गिवन है, वैल्यूज डाल के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो आप निकाल सकते हैं। सेंटर पे कितना होगा जी? 0। गलत है जी। कंडक्टर है, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही सेंटर पे भी होता है। तो जो ये आंसर रहेगा वही सेकंड पार्ट का आंसर भी होगा। क्या आंसर आना चाहिए? ये आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 0.3 वोल्ट्स।